Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Muslim law. In the last previous class of Muslim law, we have already discussed about the dissolution of Muslim marriage by divorce. In that lecture, we have also discussed about Talaqul Sunnat. Talaqul Sunnat also divides into two parts, that the first part is Hasan and the second part is Hasan. Hasan is the best form of talaq and Hasan is the good form of talaq, but not the worst. Both type of the Talaqul Sunnat are approved divorce, approved talaq, because Muhammad Sahab also mentioned these two type of talaq, that is Hasan और Hasan. आज का हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं तलाकुल बिद्दत, दैट इज ट्रिपल तलाक और तलाक बेन. ये क्या है? ये एक तरीके से अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो उसे कहा जाता है जो लॉ बना हो. ये कोई लॉ तो बना नहीं था, लेकिन अब इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है. अगर इसके रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार का कोई ट्रिपल तलाक देता है अपनी वाइफ को, तो उसको जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत पनिशमेंट का प्रोविजन भी है. उस एक्ट को भी हम आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे. दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक बोला गया. इसे क्यों बोला गया? क्योंकि ये डाइवोर्स जो है ये इनोवेट किया गया था. बिद्दत का मतलब ही होता है इनोवेशन. तो इस तलाक को इनोवेट किया गया था. मुस्लिम्स ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे ले आए थे. ये मोहम्मद साहिब ने अप्रूव नहीं किया था. बिद्दत मीन्स इनोवेशन फॉर्म. अगर हम इस तलाक की बात करें तो एक्चुअल में ये तलाक जो था वर्स्ट फॉर्म इसलिए भी कहा जा सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्से में है या अपनी वाइफ से झगड़ा हो जाता है, तो अगर उसने कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो तलाक माना जाता था. As you know very well that in Sunni school we have also discussed that in Sunni law there are no need of two witnesses at the time of pronouncement of talaq. तो इसलिए ये तलाक की वर्स्ट फॉर्म भी मानी जाती है. ये तलाक वन सिटिंग में होता है, आमने सामने हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो इस तलाक को माना जाता है. 3 प्रोनाउंसमेंट एट द टाइम, तलाक तलाक तलाक. और इररिवोकेबल हो जाता है उसी टाइम, जिस टाइम तलाक दिया उसी टाइम इररिवोकेबल है. इसको आप दोबारा से ये नहीं कह सकते कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ मैरी को. द पार्टी कैन नॉट रीमेरी अगेन. पार्टी दोबारा शादी नहीं कर सकती. अगर वो दोबारा शादी करेगी तो निकाह ए हलाला मस्ट बी परफॉर्म. निकाह ए हलाला क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अगर वाइफ और हस्बैंड का डाइवोर्स हो गया और हस्बैंड चाहता है कि वाइफ उससे डाइवोर्स ले लिया है, लेकिन डाइवोर्स उसने तलाक दे दिया वाइफ को और वो उससे दोबारा शादी करना चाहता है, तो उसके लिए बड़ी ही एक टफ प्रॉब्लम आती है कि पहले तो उस वाइफ की जिसको उसने छोड़ा है उसकी कहीं और शादी होगी, वहां से उसका कंज्यूमेशन होगा, उसके साथ भी फिजिकल रिलेशन होगा, फिर इद्दत पीरियड उसको परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद वो व्यक्ति डाइवोर्स देगा, फिर वो दोबारा शादी कर सकती है. तो अपनी वाइफ को किसी दूसरे के साथ भेजना ये सबसे वर्स्ट इसलिए माना गया है और एक तरीके से सजा भी मानी गई है कि आप अपनी वाइफ को डाइवोर्स दोगे और दोबारा उससे शादी करोगे, तो ये एक तरीके से सजा है. किसके लिए सजा है ये? क्या उस आदमी के लिए? नहीं, ये उस लेडी के लिए एक तरीके से सजा हो जाती है. हालांकि ये गलत फॉर्म ऑफ डाइवोर्स, निकाह हलाला को गलत जो है माना गया है. इसके लिए भी कोर्ट में सायरा बानो के केस में चैलेंज किया गया था, बट कोई निष्कर्ष नहीं निकला. सायरा बानो के केस में जो ट्रिपल तलाक था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया बाय 3-2 मेजोरिटी से. While Justice Nariman और ललित held that the instant ट्रिपल तलाक जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, और जस्टिस जोसेफ ने स्ट्रक डाउन कर दिया इस प्रैक्टिस को इस ग्राउंड पर कि ये अगर मान लो इस को आप रखते हो तो ये शरीयत की बेसिक टर्म जो कुरान की टर्म उसके अगेंस्ट है. इन टोटलिटी द जजेस ने ये ओपिनियन दिया कि ट्रिपल तलाक इज नॉट अ बेसिक और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम का पार्ट नहीं है. इसको बाद में लाया गया था. दैट टर्मिनेशन ऑफ मैरिज मस्ट नॉट हैपन इन स्टेट ऑफ सडन प्रोवोकेशन. कि मान लो आप गुस्से में और अचानक से आपको रंजिश बन गई है, तो उस तरीके से आप तलाक देते हो, तो वो क्या है, टर्मिनेशन ऑफ मैरिज हो जाता है, जो गलत है. इनफैक्ट इट डिमांड्स टाइम. अगर आप डिवोर्स दे रहे हो किसी को तो उसमें एक उम्मीद भी होनी चाहिए कि दोबारा से उनको इकट्ठा किया जा सके. फर्दर इट इज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ के भी अगेंस्ट है. द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंशियस तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डेरोगेटरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी फॉर वुमेन के लिए एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है. तो इस जजमेंट के बाद क्या हुआ कि ये जजमेंट 2017 का आया हुआ है और इस जजमेंट के बाद द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 पास किया गया 26 जुलाई 2019 को. तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना है. एक्ट का नाम क्या है? द मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट
तो ये आपको अच्छे से करना है। आज हम इसके साथ साथ इस एक्ट को भी डिस्कस करेंगे। द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये इसका फ्रंट है, फर्स्ट पेज है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 चैप्टर्स में ये डिवाइड है। दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स and total 8 sections. The first section related to source, title, extent and commencement. The chapter name is preliminary. The second definitions. Chapter second के अंदर भी 2 sections हैं. तलाक to be void and illegal, punishment for pronouncing तलाक. Chapter 3 बात कर रहा है protection of rights of Muslim marriage on women. मुस्लिम वुमन की बात कर रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ तलाक जो अवॉइड इलीगल इसमें बता दिया गया है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देती हूँ, जो आपके लिए इसको एग्जाम में करना भी थोड़ा इजी हो जाएगा। अचानक से हाईलाइट हुआ चीज हमें अच्छे से माइंड में रहती है। अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 5 सब्सिस्टेंस अलाउंस, 6 कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन, 7 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, रिपील्स एंड सेविंग। अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्रक्स। इसकी सबसे पहले देखते हैं, एक्ट नंबर है 20 ऑफ 2019 और असेंट मिली 31 जुलाई 2019 को। और ये प्रेम्बल क्या कहता है, एक्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मैरिड वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, टू प्रोहिबिट डाइवोर्स बाय प्रोनाउंसिंग तलाक बाय देयर हस्बैंड एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टिंग, उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स है उनके बारे में ये डील करता है। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी की, शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये बात कर रहा है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की, क्योंकि उस टाइम तक कश्मीर को जो है निकाला नहीं गया था। 370 के तहत स्पेशल स्टेटस था, लेकिन अब मौजूदा टाइम में इसको जो है ये चीज में नहीं माना जाएगा। अभी ये पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। It shall be deemed to have come in force 19th day of September 2018 से इसे एनफोर्स हुआ माना जाएगा। तो डेट आपको याद करनी है 19 मई सितंबर 2018 से। डेफिनेशन की बात करें तो द फर्स्ट डेफिनेशन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट शैल हैव द सेम मीनिंग, और वही सेम मीनिंग इसमें है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और क्लोज आर में दिया। तो क्लोज आर का ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। मजिस्ट्रेट का मीनिंग वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जिसको मेंशन किया गया है, और ये उस एरिया का होगा वहां द मैरिड मुस्लिम वुमन रिजाइड होगी। तलाक का मतलब यहाँ पर तलाक उल सुन्नत को नहीं रखा गया, तलाक उल बिद्दत या कोई ऐसी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक है जिसका इंस्टेंट इफेक्ट होता हो और इंस्टेंट इरिवोकेबल हो जाती है, उस तलाक की बात कर रहा है। चैप्टर 2 डील करता है डिक्लेरेशन ऑफ तलाक टू बी वॉइड और इलीगल माना गया है। 3 कह रहा है तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल। एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय अ मुस्लिम हस्बैंड अपन हिज वाइफ बाय वर्ड्स, चाहे वो वर्ड से है आइदर स्पोकन या रिटन फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या एनी अदर मैनर, कोई भी तरीका क्यों ना हो, शैल बी वॉइड और इलीगल माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा? वॉइड और इलीगल माना जाएगा। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वर्ड्स पे हो, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे रिटन हो, चाहे कोई भी फॉर्म क्यों ना हो। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसमेंट तलाक। तलाक को अगर प्रोनाउंस कर दिया है सेक्शन 3 के तहत तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड, उसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है पनिशमेंट को, और उसको फाइन भी मिलेगा। यहाँ पर एंड वर्ड है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। एंड का मतलब होता है कि साथ के साथ फाइन भी मिलेगा उसे, तो इस शब्द को याद रखना है। 3 years की पनिशमेंट है। अगला है चैप्टर 3। चैप्टर 3 बात कर रहा है किस चीज की? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, क्या अदर राइट्स मिले उसको। द फर्स्ट राइट इज सबसिस्टेंस अलाउंस विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में कुछ प्रोविजन होने के बावजूद उनके साथ भेदभाव ना करते हुए a married Muslim woman upon whom talaq is pronounced shall be entitled to receive, क्या रिसीव कर सकते हैं? सबसिस्टेंस अलाउंस। सबसिस्टेंस अलाउंस उसे मिलेगा फॉर हर, अपने लिए, एंड हर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, जो डिपेंडेंट उसके ऊपर, उस हस्बैंड के ऊपर जो डिपेंडेंट है उन बच्चों के लिए। कस्टडी किसे मिलेगी?
notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced, a married Muslim woman shall be entitled to custody of her minor children. तो माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी किसे मिलेगी? मुस्लिम वुमन को मिलेगी. इन द इवेंट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय हस्बैंड के द्वारा अगर तलाक दिया गया है तो इन सच मैनर, उस तरीके से जैसे मजिस्ट्रेट डिसाइड करे. सेक्शन 7 बात करता है ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन. नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब है चाहे कहीं कोड के अंदर सीआरपीसी में कुछ भी हो उसके बावजूद भी एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल. दैट ऑफेंस शैल बी कॉग्निजेबल होगा इफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज गिवन. अगर वो ऑफिसर इंचार्ज को अगर इंफॉर्मेशन मिल गई है किसी मैरिड मुस्लिम वुमन से तलाक प्रोनाउंसमेंट होने पर, या तो वाइफ से या कोई भी व्यक्ति जो उससे ब्लड रिलेशन से जुड़ा हो, मैरिज से जुड़ा हो, उससे कोई भी जाके कंप्लेंट कर देगा तो क्या है, ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का वो उसी टाइम एफआईआर दर्ज कर देगा. एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल होगा. कंपाउंडेबल का मतलब समझौता हो सकता है. अगर मैं मुस्लिम मैरिड वुमन चाहे कि जो तलाक प्रोनाउंस हुआ था उसमें समझौता करना चाहती है तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट की परमिशन से होगा और उसमें कुछ कंडीशंस भी डिसाइड होंगी. लिखा हुआ है ना, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस. नेक्स्ट है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट बात कर रहा है सी क्लोज. नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल इन दिस शैल बी रिलीज्ड ऑन, इसे बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक unless the magistrate on an application filed by the accused and after hearing the married Muslim and Muslim woman को ना सुनेगा तब तक. और अब मेरे मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड है तो बेल दे सकता है. रिपील एंड सेविंग द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019 इज हेयर बाय रिपील. जो 2019 का जो ऑर्डिनेंस था जिसके बेस पर ये लॉ आया उसको रिपील कर दिया गया है. उसके अलावा कहा है कि नॉटविथस्टैंडिंग सच रिपील anything done or any action taken under the Muslim woman सेकेंड ऑर्डिनेंस जो उससे रिलेटेड है उसको भी रिपील माना जाएगा. आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ये जो मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 ट्रिपल तलाक एक्ट आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं श्योरली उसका आंसर देने का प्रयास करूंगी. और कुछ सजेशंस है तो वो भी आप मुझे दीजिए और रिवीजन भी करते रहिए. कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.